बड़ी खबर है अजमेर से, जहां पे अब मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मंदिर मस्जिद विवाद की छाया पड़ती नजर आ रही है। मस्जिदों के नीचे मंदिर होने का दावा अब अजमेर तक चला आया है। अजमेर में जहां पर एक सूफी दरगाह है, जहां पर सभी मजहब के लोग आते हैं। हिंदू सेना नाम के एक संगठन ने दावा किया है कि अजमेर दरगाह के नीचे शिव मंदिर है। उनकी याचिका को निचली अदालत ने स्वीकार भी कर लिया है और इस मामले में 20 दिसंबर को सुनवाई होनी है। हिंदू संगठन लंबे समय से अजमेर दरगाह को मंदिर बता रहे हैं। साल 2022 में हिंदू संगठन महाराणा प्रताप सेना ने इसके मंदिर होने का दावा करते हुए तत्कालीन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। हिंदू सेना के मुताबिक दरवाजों की बनावट और नक्काशी से लगता है कि ये मंदिर है। ऊपरी संरचना भी मंदिर का आभास देती है। गुंबदों का आकार मंदिर जैसा है। हालांकि अजमेर दरगाह से जुड़े लोगों का दावा है कि ऐसे किसी दावे का आधार नहीं। दरगाह के नसरुद्दीन चिश्ती का कहना है कि 1950 में भी दरगाह में सर्वे हुआ था। एएसआई से हमें पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है। नए दावों में कोई आधार नहीं है और ये भाईचारा ख़त्म करने की कोशिश है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आते हैं अपनी मन्नत मांगने के लिए। हैरानी की बात यह है कि 1991 के पूजा स्थल कानून के बावजूद ये तमाम सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। 1991 का पूजा स्थल कानून बनाया गया है। उस कानून के मुताबिक अयोध्या को छोड़कर बाकी जगहों पर पूजा स्थलों की स्थिति वही रहेगी जो 15 अगस्त 1947 को थी। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये पूरे देश को अस्थिर करने की साजिश है। सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है, रहमतुल्लाह अलैह की, और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं है। कहाँ रुकेगा बताइए। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 का क्या होगा? अब भारत सरकार को पार्टी बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, एएसआई को। अब नरेंद्र मोदी की सरकार क्या वो कहेगी जिस पर नरेंद्र मोदी ने अपनी चादर बिछाई है बहैसियत प्रधानमंत्री, कि वो दरगाह है ही नहीं है? एएसआई क्या बोलेगा? ये पूरा देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और ये देश के हित में नहीं, हम बार बार आपको कह रहे हैं। ये जो ताकतों का ये जो लोग हैं, इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है। इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ सियासत है और मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है, ऐसा कहना है। और ये बात है कि ये जो दरगाह है वहाँ पर सभी धर्मों के लोग आते हैं। सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो उत्तराधिकारी हैं अजमेर दरगाह प्रमुख के। सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, यहाँ पे तमाम तरह के लोग आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं। थोड़ा हमें ये भी बताएं कि यहाँ पर देश विदेश से हर मज़हब के लोग आए हैं, क्योंकि ये सूफ़ी संत की दरगाह है और किसी मज़हब की पाबंदी यहाँ पर है नहीं। तमाम बड़े बड़े लोग आए हैं, नेता आए हैं यहाँ पे। देखिए, बिल्कुल जो कुछ भी हो रहा है बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ऑफ लॉ में जाने का अधिकार सबको है, और एक दावा पेश किया गया था जिसको न्यायालय ने सुनवाई हेतु निहित किया है 20 दिसंबर को, और जिनको पार्टी बनाया गया उनको नोटिस जारी किया गया है। इसमें एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि इसमें जो अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख हैं सज्जादा नशीन, और मैं खुद उनका जानशीन हूँ और खुद ख्वाजा का एक वंशज हूँ। हम लोगों को इसमें पार्टी नहीं बनाया गया है, लेकिन फिर भी हम नजर लगा के बैठे हैं। हमारी भी लीगल ओपिनियन हम लोग ले रहे हैं लीगल एक्सपर्ट से। आप सही कह रहे हैं कि ये मरकज वो मरकज है, इसका इतिहास 850 साल का इतिहास है। अभी जनवरी में हम लोग 813वां गरीब नवाज रहमतुल्लाह का उर्स मनाने जा रहे हैं, और ये दरगाह से तमाम दुनिया के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम मजहब के लोग जुड़े हुए हैं। सबकी आस्था है इसमें जुड़ी। और आज के दौर में नहीं, ये 1236 में जब गरीब नवाज का विसाल हुआ, उनके बाद से जितने भी राजा हुए हैं, जितने भी राजपूत राजा, मराठा जितने भी हुए हैं, सबकी आस्था का केंद्र, सब किसी न किसी तरीके से गरीब नवाज की बारगाह में आए हैं और ये मॉडर्न अभी के युग में भी जरा सा बताएंगे आप चिश्ती साहब की तमाम नेता भी वहां पर आते रहे हैं। बिल्कुल, मैं वही आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ जी, उसके बारे में बताइए। ये उसके बाद में 1526 में मुगल आए, तमाम मुगलों ने हाजिरी दी। उसके बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हाजिरी दी। क्वीन विक्टोरिया का पानी का हौज भी है यहाँ पर महफिल खाने के पास। और उसके बाद 47 के बाद से ये परंपरा रही कि जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनकी चादर अजमेर दरगाह में आती है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन की चादर आती है। आज की तारीख में तमाम चीफ मिनिस्टर की चादर आती है। यहाँ तक कि आरएसएस की तरफ से इंद्रेश कुमार जी भी यहाँ चादर भेजते हैं। ये परंपरा और प्रधानमंत्री ने भी चादर भेजी थी यहाँ पे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी चादर भेजी थी यहाँ पे। भेजते हैं, बिल्कुल भेजते हैं, परंपरा है। प्रधानमंत्री चादर भेज रहे, पिछले 10 साल से या 15 साल से प्रधानमंत्री हैं, वो चादर भेज रहे हैं यहाँ पर हर साल। वो बड़े अदब के साथ भेजते हैं।
तमाम मिनिस्टर्स आते हैं, तमाम फिल्म स्टार्स आते हैं, तमाम बड़ी-बड़ी हस्तियाँ आती हैं। मैं आपको बताता हूँ कि टिंकू अब्दुल रहमान जो इंडोने जो जी। मलेशिया के प्रिंस थे, उनको ख्वाब में 1962 में बताया गया कि आप अजमेर दरगाह में जाके हाज़िरी दिए। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर उस वक़्त नेहरू थे, उनको फ़ोन किया और यहाँ पर आए, अजमेर दरगाह में हाज़िरी देके गए। तो हिंदुस्तान ही नहीं, बाहर के बड़े-बड़े सरबराह जितने भी हैं, और वो यहाँ लोग भी यहाँ के हाज़िरी देते हैं जी, और और यहाँ तमाम पे मज़हब के लोग। जी, जी, यहाँ पर जो एक हमारे देश की जो तहज़ीब रही है, जिसमें सब मिलकर साथ रहे हैं और एक सेक्युलर ट्रेडिशन रहा है, गंगा जमुनी तहज़ीब रही है, उसके तहत भी मैंने देखा है कि 2 देग हैं वहाँ पे, जिसमें हमेशा मीठा खाना पकता है और सभी को बँटता है, ताकि किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। उसके बारे में बताइए। देखिए, देग एक अकबर बादशाह की चढ़ाई हुई देग है, एक जहांगीर की देग चढ़ाई हुई है और इस यहाँ पर देगों में खाना लंगर जो इसलिए मीठा बनता है कि हर मज़हब का आदमी यहाँ आता है, इसलिए वेजिटेरियन खाना बनता है कि हर मज़हब का आदमी यहाँ पर लंगर खा सके, क्योंकि सबकी आस्था होती है। तो जी, ये तो हमेशा गंगा जमुनी तहज़ीब का गहवारा रहा है ये दरगाह। जी। इस दरगाह से हमेशा मोहब्बत, अमन का पैगाम गया। यहाँ बसंत पंचमी मनाते हैं हम लोग। हुँ, हुँ। तो यहाँ इस बारगाह से में हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता। इस बारगाह में जिस तरीके से मैं दर्शन करने जाऊँगा, उसी तरीके से आप दर्शन करने जाएँगी। तो यहाँ जी, मज़हब के एतबार से दर्शन नहीं है, सब बिल्कुल। फूल प्रसाद पेश करते हैं, चादर पेश करते हैं। तो ये दरगाह के बारे में ये बात बताना, हम लोग समाज में कटुता पैदा कर रहे हैं। ये जो नई परिपाटी डाल दी है कि हर मंदिर के, हर दरगाह के ऊपर क्या नाम है, उँगली उठाना कि इसमें मंदिर था, हर मस्जिद के ऊपर उँगली उठाने से मंदिर था। ये परिपाटी समाज के इसलिए हित में शायद नहीं अब है, ये सवाल देश भी के हित उठ में रहा नहीं है। है। जी, इसलिए आपने सही कहा कि एक ऐसा गहवारा है जहाँ पे तब सभी मज़हब के लोग आते हैं। यहाँ पे धर्मों में, मज़हबों में कभी कोई फ़र्क नहीं किया गया। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए कि इस दरगाह की अहमियत जो है वो क्या है सबके लिए। और 1991 का जो जिस एक्ट की हम बात कर रहे हैं कि 1947 में 15 अगस्त में जहाँ पर जो यथास्थिति बनी थी रिलीजियस वर्शिप की जगहों पर, वो वही बनी रहे, ये एक कानून बना हुआ है, तो फिर उसका क्या, इस पे भी सवाल उठ रहा है।